देश की सेना और सेना में कार्यरत देश की बेटियों के सम्मान में मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने निकाली शौर्य यात्रा। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने राजस्थान की सरकार पर शहीदों के साथ दोगला व्यवहार करने का भी लगाया आरोप। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने रविवार को मंडावा के सिरियासर मोड़ से लेकर झुंझुनू के शहीद स्मारक तक शाम 5 बजे शुरू की शौर्य यात्रा और रात 8 बजे पहुंची झुंझुनू। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने शौर्य यात्रा में पैदल यात्रा करते हुए कहा कि शहीदों के सम्मान में और खासकर ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे मंडावा के पहले शहीद हुए हैं सुरेंद्र कुमार मोगा और देश की बेटियों के सम्मान में ये शौर्य यात्रा निकाली गई है ताकि देश की सेना और सेना में कार्यरत बेटियों का भी हौसला बढ़े। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने शहीदों के साथ राजस्थान की सरकार पर दोगलेपन का व्यवहार का भी आरोप लगाया। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने बताया कि अन्य राज्य ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए शहीदों को 4 से 5 करोड़ रुपए दे रही है, जबकि राजस्थान सरकार ने हमारे झुंझुनू के मंडावा विधानसभा के सुरेंद्र सिंह मोगा को मात्र 5 लाख रुपए देकर इतिश्री कर ली है। विधायक रीटा चौधरी ने सुरेंद्र सिंह मोगा के परिवार को भी करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की राजस्थान सरकार से मांग की है। साथ ही मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जो देश की सेना में कार्यरत देश की बेटियों के खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी, विवादित बयान दिया गया था, उस पर कहा कि ऐसे नेता देश की सेना और सेना में कार्यरत देश की बेटियों का हौसला तोड़ रहे हैं। ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए मंडावा विधायक रीटा चौधरी की खुद की जुबानी। सेना के सम्मान के अंदर ये शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। इस शौर्य यात्रा में बहुत सारे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है हमारे जो शहीद हुए हैं, सबसे प्रथम ऑपरेशन सिंदूर के शहीद मेरे मंडावा के मेरादासी गांव के श्री सुरेंद्र जी मोगा हैं, उनके सम्मान में ये यात्रा निकाली है। और इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान की सरकार को ये अवगत करवाया है, निवेदन करा है कि जिस तरीके से हमारे पड़ोस के राज्य ने शहीद को 4 करोड़ रुपए दिए हैं और आपने केवल राजस्थान की सरकार ने केवल 5 लाख रुपए दिए हैं, ये एक सौतेला व्यवहार है। ये शहीद के सम्मान के ठेस पहुंचाने वाला है। उसके परिवार को संबल देने के लिए सरकार से निवेदन है कि इनको भी कम से कम 4-5 करोड़ रुपए की मदद की जाए। दूसरा, इस शौर्य यात्रा का उद्देश्य है कि कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों ने सेना और सेना में हमारी जो वीर बेटियां हैं उनको धर्म और जाति के चश्मे से देखने की कोशिश करी, अनर्गल बयान उनके बारे में दिया, जिससे पूरी सेना को और विशेषकर नारी शक्ति को ठेस पहुंची है। मुझे तो इस बात से बहुत दुख हुआ जब मैंने ये सुना था उन्होंने सोफिया कुरैशी के लिए बोला, और हमारी जो व्योमिका सिंह थी उनके लिए भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और जो सेना है, एक मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेना देश के प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, तो ये देश के शान के खिलाफ है। हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है कि सेना का अपमान किया जाए। हमारी लोकप्रिय विधायक रीटा चौधरी जी के नेतृत्व में और एक सिरियासर मोड़ से शहीद स्मारक तक शौर्य यात्रा का संचालन किया गया है। इसमें लोगों में बहुत शानदार उत्साह है, क्योंकि आपको पता है हमारा झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला है और हर ऑपरेशन में हमारे झुंझुनू जिले के सैनिकों का विशेष योगदान रहता है। और अब तो हमारी बेटियां भी बढ़ चढ़ के आगे भाग ले रही हैं, और बेटी होने के नाते और इतना शानदार नेतृत्व करते हुए रीटा जी ने जो आज हमारे शहीदों के सम्मान में, चाहे हमारा लाडले सुरेंद्र सिंह जी मोगा हो, चाहे हमारी बेटी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी हो, इन सबके सम्मान में ये शौर्य यात्रा का इसमें लोगों में बहुत ही उत्साह है।